Assalamu alaikum, myself Zunaira Rajpoot. Welcome to Learner Academy. Today is our lecture number 15 और पैटर्न रिकॉग्निशन. इसमें हमारा कंटिन्यूड है जो पीछे था. इसमें हमने फीचर एनालिसिस करना है कि जो कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमें रिकॉग्नाइज़ करने में हमारे लिए इजी होती है. ठीक है. दीज आर फेयर अमाउंट ऑफ बिहेवियर एविडेंस फॉर एक्सटेंट ऑफ फीचर कंपोनेंट इन पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन. फॉर इंस्टेंस इफ लेटर्स हैव मैनी फीचर इन कॉमन एज विथ C and G, evidence suggests that subjects are particularly prone to confuse them. Which such letters are presented for a very brief interval, subjects often misclassify one stimulus as the order. The subject are made 29 errors when letter G was presented. 21 involved misclassification as C, 6 misclassification as O, 1 misclassification as B, 1 misclassification as 9, and no other error are occurred. Okay. Implication it the clear that subject were choosing items with similar features C, G, O, B9 are the curve. Such a response pattern would be predicated by a feature analysis model. If subject can only extract some of the feature during short time, would have difficulty deciding between letters that share these features. स्पीच और बोलने में और सुनने की जो सी रिकॉग्नाइजेशन है वो कैसे होती है कि हम कैसे करते हैं. इज़ अ मेजर प्रॉब्लम बिकॉज स्पीच इज़ नॉट क्लियरली the way written text is. Native speakers always mix words together in speech. They do it unconsciously. It seems there are clear gap between words, but it is an illusion. For example, in Urdu, क्या हाल है, क्या हो रहा है. The person who does not know Urdu and understand this word as मतलब कि ये है, इसमें भी बताया जा रहा है कि जो सा अगर हम किसी की स्पीच करें, फॉर एग्जांपल एक बंदा हम वो बोल रहे हैं या कुछ भी है, तो अगर वो उसको समझ नहीं रहा, ठीक है, उसको वो उस उर्दू समझ ही नहीं आ रही, वो कैसे उसको परसीव करेगा, कैसे उसको उसकी पहचान करेगा. वो क्या होगा कि वो लफ्ज़ों को एक दूसरे के साथ मिला देगा, एक नया लफ्ज़ जो सा था वो इंट्रोड्यूस कह लो हो जाएगा. द पर्सन अंडरस्टैंड the speech appear to be continuous stream of sound with no be with boundaries. It is our with our language lead to illusion of boundaries. उसके बाद वॉइसिंग इफ़ द फीचर ऑफ साउंड फिनोमिना प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड लाइक सिप एंड जिप. मतलब कि ये सिप एंड जिप अगर हम वॉइसिंग में हो तो अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है वर्ड में सिप जिप कि अगर हम ये इकट्ठे बोला जाए या कुछ भी तो उनमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सा वर्ड बोला गया. ये तो ये भी बहुत जो उनसे कह लो इशू बन सकता है. इफ़ इट रेफर टू प्लेस विच एज अ वोवल ट्रैक इज close or considered it production of a phenomena. It close at some point of most constant pronouns using both lips. ठीक है. constant जो words है like जिसका मतलब ववल्स हरूफ नहीं है वो क्या उन्होंने के हमारे वो दोनों लिप्स के जरिए हम उनको प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है. लाइक B, P, M, W. ठीक है. F, V ये ऐसे वर्ड है जिनको हम बोलते हैं. ठीक है. अगर T, D, S, Z, N, I, R because the tongue press against the ridge of gum just behind the upper front teeth. मतलब कि अगर T, D, S, Z के इसके दांतों के ज़रिए जो उनसे हैं अपर जो उनसे उनके ज़रिए हम इनको वर्ड्स को जो प्रोनाउंस करने में हमें ये हेल्प मिलती है. इसमें हमने एनालाइज करना था अल्फाज को कि अगर जो अल्फाज बोले जाते हैं उनको किस तरह से उनकी कह लो कि हम पहचान कर सकते हैं. ठीक है. जो आगे कंटिन्यूसली जो आगे लेक्चर्स 2-3 होंगे वो भी इसी के ऊपर है. ठीक है. लेकिन ये है कि उनके अंदर इसके जो बात है वो ब्रीफ किया जा रहा है. इसमें जस्ट इंट्रोडक्शन था तो वो जो बाकी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे.